गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नायाब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 4.2 ये बेस्ड है आपके रैखिक समीकरणों के हल से कि इनका हल किस प्रकार का होगा, अद्वितीय होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एक चर कैसा होता है जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, वो एक चर का समीकरण होता है। मान लीजिए हमने आपका एग्जाम्पल लिया 2x बराबर 10, ये आपका इक्वेशन है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो आपको बहुत अच्छे से आता है, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं पक्षांतर करना कि x इज इक्वल टू 10/2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हम कहें कि x को बार बार आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तब आपको कितना आंसर मिलेगा, 5 ही मिलेगा, 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उनका हल अद्वितीय होता है। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल। तो एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। एक चर वाले एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल होता है। ये हो गया आपका एक चर में। अब बात कर लेते हैं दो चर की। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एग्जाम्पल आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपको दो चर में लेना है। तो दो चर में मान लीजिए हमने ले लिया 2x + y = 7। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर x का मान कुछ भी रखते हैं तो y का मान हमें दूसरा प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले इसको x के पदों में इसको चेंज कर लेते हैं। तो y बराबर 7 - 2x हमने इस तरीके से निकाल लिया। ऐसा करने से हमारा सोल्यूशन आसान हो जाता है। मतलब एक ही वेरिएबल इधर रखो, बाकी को ट्रांसफर कर दो दूसरी तरफ। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 तो y रखें तो y का कुछ मान मिलेगा, x बराबर 1 रखें तो y का कुछ अलग मान मिलेगा। तो जब आप मान रखते हैं x बराबर 0 रख दो तो y बराबर क्या आएगा 7 - 0 से जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि y बराबर कितना आया 7। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना आया 7। तो आगे 0 इसलिए लिखा क्योंकि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, x y। तो जो इसके हल प्राप्त हुए हैं वो 0,7 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब जरा हम x बराबर, इसका हल क्या प्राप्त हुआ 0,7। अब x बराबर जरा 1 रखिए। तो x बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, y बराबर 7 माइनस और 2 1 जा 2, यानी कि y बराबर 5। x बराबर दूसरा क्या मिला, x बराबर 1 पर y बराबर 5। इसी तरह हम 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, हमें अलग अलग मान प्राप्त होते जाएंगे। तो इसका क्या हो गया, इसका मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समीकरण के, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज हम देखिए 4.2। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है y बराबर 3x + 5 और पूछा है कैसा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। आपको पता है अद्वितीय हल केवल एक चर वाले का होता है। यहाँ पे कितने चर हैं, दो चर हैं, तो अद्वितीय हल तो होगा नहीं। केवल दो हल हैं। दो हल का अर्थ हुआ कि x बराबर आपने पहले 0 रखा, फिर x बराबर 1 रखा, तो y के दो अलग मान प्राप्त हुए। लेकिन हमें पता है हम x बराबर 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। ऐसे हमने कई सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो केवल दो हल तो होंगे नहीं, हम जितनी वैल्यू रखेंगे हमें उतनी वैल्यू मिलेगी। फिर थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बिल्कुल अनेक हल हैं क्योंकि दो चरों के जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। रूप
से अनेक हल हैं। पूछा है आंसर में क्यों, तो इसकी वजह ये है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का हमें एक संगत मान प्राप्त होता है, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मतलब कि 0 रखा, फिर x बराबर 1 रखा, y बराबर x बराबर 2 रखा, x का मान बदलते जाओ, y के अलग मान हमें मिलते चलेंगे। x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान, संगत मतलब उसी के अनुरूप प्राप्त होता है, इसलिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। आपको 4 हल बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन का पहला दे रखा है 2x + y = 7। तो यही एग्जाम्पल अभी हमने लिया था आपका। सबसे पहले इसको एक वेरिएबल आप लेफ्ट में रखें जो सिंगल हो। तो इन दोनों में जैसे यहाँ पे x के साथ 2 है तो हमें इसको नहीं रखेंगे, जो सिंगल अकेला है उसको हम इधर रखते हैं। अगर नहीं होता है तो उसे बना लेते हैं। तो y हमने यहीं रोक लिया, 7 उधर था। अब 2x इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में, आपका बन गया। अब आप क्या करें, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 रखते हैं। तो x बराबर 0 पर देखिए y बराबर 7 - 2x, तो y बराबर 2 × 0, तो 7 - 0 कितना आ गया, 7। तो यहाँ पे हल इसका क्या मिल गया, 0,7। x बराबर 1 पर, अब 1 पर ज्ञात कर लीजिए। तो y बराबर 7 - 2, तो कितना आ गया, 5, यानी कि 1 रखने पर कितना मिला, 5। 2 हल हमें प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 पर ऐसे निकाल लेंगे, इसी के नीचे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 7 - 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 = 4, यानी कि कितना आ जाएगा x बराबर, इसको हल करने पर 3। तो x बराबर 2 पर कितना मिला, 3। फिर ऐसे ही यहाँ पे x बराबर 4 पर 3 पर, x बराबर 3 रखने पर इसका मान निकालेंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके हल हो जाएंगे। ये तो सिंपल था। अब दूसरा देखिए, पाई में लिखा हुआ है। दूसरा है इसका पाई x + y = 9। तो हमें पता है कि हमने कहा था एक को इसके साथ पाई, x के साथ पाई है तो इसको नहीं, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, और y सिंगल है तो y को इधर रखेंगे। तो 9 - पाई x। अब देखिए x बराबर आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाइए। हमें 4 निकालना है तो 0, 1, 2, 3, सिर्फ 3 तक रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर कितना आएगा, 9 - पाई की जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 9। तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट आया वो है x बराबर 0 पे y बराबर 9। दूसरा x बराबर 1 रखने पर इसको हाईलाइट कर देंगे ऐसे, या ब्लैक पेन से इस वाली लाइन को लिख देंगे। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 1, और बाकी नीले पेन से। तो x बराबर 1 रखने पर आपका क्या आएगा, y बराबर 9 - पाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा। तो यही इसका मान आएगा, यानी कि, और इससे ज़्यादा यह हल नहीं हो सकता, क्योंकि पाई की वैल्यू अब क्या रखेंगे, इतना ही रख दीजिए ज़्यादा। तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी आई, 9 - पाई। अब x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 9 - पाई तो वही रहेगा, और x क्या हो जाएगा, 2। तो इसको 2 पाई लिखेंगे हम, यानी कि 9 - 2 पाई। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2, x बराबर 2 पर y बराबर कितना है, 9 - 2 पाई। ऐसे ही जब 3 रखेंगे तो 9 - 3 पाई आ जाएगा। अगला वाला क्या आ जाएगा, 3, 9 - 3 पाई। तो ये आपके x बराबर 3 पर अपने आप निकाल लेंगे यहाँ पे रखने पर। अगला वाला देखिए, दूसरे का थर्ड, ये सेकंड था, थर्ड लिखा है x = 4y। यहाँ पे देखिए सिंगल कौन सा है, x, तो यहीं पे रहने देंगे x को उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग y की वैल्यू 0, 1, 2 रखेंगे। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप x की वैल्यू 0, 1, 2, 4 रखते हैं या y की वैल्यू 0, 1, 2, 4 रखते हैं। हमें जिससे आसान पड़ता है हम वो रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 तो मिलेगा, लेकिन x बराबर 1 रखा तो हमें इधर से 4 पक्षांतर करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसलिए y बराबर 0, 1, 2 रखो, x का मान जो निकलेगा वही इसके कोऑर्डिनेट होगा। तो y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आया
पहले x का लिखेंगे, ध्यान रखिएगा ये वाला पहले नहीं लिखेंगे, 0,0। फिर y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 4 तो है ही, और y की जगह कितना 1, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट मिले वो क्या मिले, x वाला पहले रखिएगा 4 और कॉमा y का कोऑर्डिनेट 1। फिर y बराबर 2 रखने पर तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, यानी कि 8,2। ऐसे ही y बराबर 3 रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं, कौन नहीं। और आपको दे रखा है पहला 0, आपको चेक करना है कि ये इस समीकरण का हल है। कैसे चेक करेंगे, बहुत आसान, जो आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसको आप अप्लाई कर दीजिए अपनी इक्वेशन में। कैसे, हमें पता है कि पहला वाला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा वाला y, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आप कितना रख दें 0, और जहाँ y है वहाँ कितना रख दें 2। अगर रखने पर लेफ्ट और राइट इक्वल बराबर आ जाते हैं तो ये समीकरण का हल है। अगर बराबर नहीं आते हैं तो ये समीकरण का हल नहीं है। चलिए रखते हैं। तो हमारा पास है 2y इक्वल टू 4, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया -4 इज इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं है। तो क्या लिख देंगे 0,2 समीकरण का हल नहीं है। बराबर नहीं है तो नहीं, अगर बराबर आ जाता तो हल होता। दूसरा देखिए, दूसरा है 2,0 और समीकरण है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो देखिए x की जगह पे कितना रखना है 2, माइनस y की जगह पे कितना रखना है 0। तो जब हम 2 इंटू 0 करेंगे, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि ये नॉट इक्वल। तो लिखेंगे हल नहीं है, समीकरण का पूरा लिखेंगे हल, समीकरण का हल नहीं है। अगला देखिए 4,0, थर्ड 4,0। तो जरा रखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पे 4 रखना है, माइनस y की जगह पे 0 रखना है, बराबर 4 माइनस इसको गुणा करेंगे 0 4, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये देखिए ये बराबर आपका रहा, तो क्या होगा 4,0 समीकरण का एक हल है, एक हल है। अब अंडर रूट वाला देख लीजिए, और फिर अपने आप करेंगे 1,1 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। ये आपको कोऑर्डिनेट से रखे हैं, x की जगह पे अंडर रूट रखना है और y की जगह पे 4 अंडर रूट 2 रखना है। तो अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। देखिए इसमें क्या है, अगर अंडर रूट 2 का हम गुणांक पूछे तो आप कितना बताएंगे 1। तो 1 अंडर रूट 2 में से अगर -4 अंडर रूट 2 जाता है तो कितना आएगा, 4 में से बन जाएगा 3, और बड़ी संख्या का थी -3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या लिखेंगे अंडर रूट 2, 4 अंडर 2 समीकरण का एक हल नहीं है। नहीं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 2। लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, और समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, और लिखा है का एक हल है। दे रखा है कि इसका हल है। अगर हल है तो इसका मतलब है का आपका लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो वैल्यूज दे रखी हैं वो पुट कर देनी है इसमें। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। तो 2 या 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, 7 इज इक्वल टू को इसको पलट कर दीजिए, के इज इक्वल टू 7। बस हो गया आपका आंसर, एक्सरसाइज कंप्लीट।